13 फैक्ट्स अबाउट क्वीन ऑफ टेनिस मारिया शरापोवा। टेनिस की मलिका मारिया शरापोवा के 13 हकाइक। दोस्तों, अगर आपको किसी ने ये कहा हो कि वो इस वक्त वुमेन्स टेनिस मैच देख रहा है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि वो किसी भी सूरत कोई गेम नहीं देख रहा, बल्कि वो जरूर मारिया शरापोवा या इन्हीं की तरह की कोई दूसरी खूबसूरत परी चेहरे वाली रशियन टेनिस प्लेयर को देख रहा होता है। मारिया शरापोवा टेनिस की दुनिया की वो देवी हैं जिन्होंने पिछले 20 साल से टेनिस की दुनिया पर राज किया हुआ है। वो ना सिर्फ दुनिया की बेहतरीन फीमेल टेनिस प्लेयर्स की लिस्ट में शामिल हैं, बल्कि वो अपनी ब्यूटी, अपनी फिटनेस और अपनी मॉडलिंग की वजह से भी अपनी परस्तारों की तवज्जो का मरकज बनी रहती हैं। 6 फुट 2 इंच लंबी मारिया शरापोवा न सिर्फ एक कामयाब एथलीट हैं, बल्कि वो अपने खूबसूरत 6 पैक्स और अपनी लंबी लंबी टांगों की वजह से पूरी दुनिया के लोगों के दिलों में एक खास जगह भी रखती हैं। अपने लंबे कैरियर में इन्होंने 5 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने का एजाज भी अपने नाम किया है। फैक्ट्स बूम चैनल की आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की सबसे खूबसूरत टेनिस प्लेयर मारिया शरापोवा की जिंदगी और उनके कैरियर के बारे में कुछ जबरदस्त हकाइक बयान करने जा रहे हैं। और अगर आपको ऐसी ही जबरदस्त मजीद फैक्ट से भरपूर वीडियोस देखनी है तो फैक्ट्स बूम के चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाए। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, मारिया शरापोवा के नाम से मशहूर टेनिस की दुनिया की इस लेजेंडरी खिलाड़ी का पूरा नाम मारिया यूरियाना शरापोवा है और ये 19 अप्रैल 1987 को सोवियत यूनियन के शहर नयागन में पैदा हुई थी, जो कि आज रूस का एक हिस्सा है। इनके वालिदैन का नाम यूरी शरापोवा और येलियाना था। जब साल 1986 में रूस में चेर्नोबिल का न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ तो पूरे रूस में ही न्यूक्लियर डिजास्टर का खदशा पैदा हो गया था और इनके खानदान ने रूस को छोड़कर अमेरिका में रिहाइश हासिल कर ली थी। 3 साल की उम्र में मारिया ने दोबारा रूस जाके सुशी के इलाके में रहना शुरू कर दिया और अब वो 2 मुल्कों में रहने की वजह से अपने आप को खुद आधा अमेरिकी और आधा रूसी महसूस करती हैं। सिर्फ 4 साल की उम्र में इन्होंने टेनिस खेलना शुरू भी कर दिया था। रूस के टेनिस के चैंपियन और उस दौर के वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर येवगेनी कैफलनकोव इन दोनों मारिया शरापोवा के पड़ोसी हुआ करते थे और इन्होंने साल 1991 में इनको इनकी जिंदगी का पहला टेनिस रैकेट भी तोहफे में दिया था। मारिया को सबसे पहले रूसी कोच यूरी येटकिन ने सिखाना शुरू किया था। ये वो वक्त था जब वो एक कम उम्र लड़की के नेचुरल टैलेंट से बेपनाह मुतासिर हो गए थे। इसके बाद सिर्फ 6 साल की उम्र में इन्होंने मॉस्को में मौजूद टेनिस क्लिनिक में जाकर टेनिस का टेस्ट दिया, जहां पर मार्टिना नेवरेतिलोवा ने इनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग का मशवरा दिया। मारिया शरापोवा ने निक ब्लोलित्री के साथ अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा आके यहाँ पर मौजूद IMG एकेडमी के अंदर ट्रेनिंग शुरू की। इस कोच ने माजी के बहुत से अजीम खिलाड़ियों को भी ट्रेन किया हुआ था, जिनमें आंद्रे अगासी शामिल हैं, मोनिका सेलेस शामिल हैं और अन्ना कोर्निकोवा भी शामिल हैं। मारिया के खानदान के पास इस ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और इसलिए इन्होंने दुनिया से बहुत सा कर्जा और उधार भी पकड़कर अपनी बेटी को टेनिस की ट्रेनिंग कराना शुरू कर दी थी। 1994 में जब ये दोनों बाप बेटी अमेरिका पहुंचे तो इनके पास सिर्फ 700 अमेरिकी डॉलर्स मौजूद थे और इनको मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाना पड़ा। इस दौर में मारिया और इनके वालिद को अंग्रेजी भी बिल्कुल भी नहीं आती थी। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, अपने कैरियर के आगाज में ही मारिया शरापोवा ने साशा वोजिक के साथ नजर आना शुरू कर दिया, जो कि खुद एक स्लोवेनियन प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर थे। इन दोनों की मंगनी काफी अरसा कायम भी रही और साल 2011 में इन दोनों का ताल्लुक खत्म हो गया। इसके बाद अगले 4 साल मारिया शरापोवा ने बल्गेरियन टेनिस प्लेयर ग्रिगोर दिमित्रोव के साथ वक्त गुजारा। 2018 में मारिया ने ब्रिटिश बिजनेसमैन अलेक्जेंडर गिल्कस से मंगनी की और इसी साल यानी कि 2022 में इनका बेटा भी पैदा हुआ। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, मारिया शरापोवा ने टेनिस की दुनिया में इस वक्त शोहरत हासिल करना शुरू की जब इन्होंने नवंबर 2000 में एडीहर इंटरनेशनल जूनियर टेनिस चैंपियनशिप के लड़कियों के अंडर 16 के डिवीजन में कामयाबी हासिल की और इस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। इनकी इस कामयाबी पर इनको राइजिंग स्टार अवार्ड भी दिया गया। इसके बाद 2002 में WTA टूर्नामेंट एट द पैसिफिक लाइफ ओपन 2022 में आलमी शोहरत याफ्ता टेनिस लेजेंड मोनिका सेलेस के ये सामने आई, मगर यहाँ पर मारिया को शिकस्त हुई। इसके बाद इन्होंने बहुत से जूनियर टेनिस टूर्नामेंट्स में भी कामयाबी हासिल की, जिसके बाद साल 2004 में इन्होंने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में भी कामयाबी हासिल की। मारिया शरापोवा ने इस वक्त आलमी नंबर 1 सेरेना विलियम्स को फाइनल में पहुंचकर बुरे तरीके से एक अपसेट शिकस्त दी, जिससे पूरी दुनिया उस वक्त चौंक उठी, क्योंकि इस वक्त मारिया की उम्र सिर्फ 16 साल थी और दूसरी तरफ सेरेना ना सिर्फ उम्र और तजुर्बे में भी इनसे बहुत ज्यादा बड़ी थी और उस वक्त ये दुनिया की बेहतरीन खिलाड़ी भी समझी जाती थी और विंबलडन का मैच टेनिस की दुनिया का वर्ल्ड कप समझा जाता है। इसी साल मारिया शरापोवा ने सेरेना की बड़ी बहन वीनस विलियम्स को भी हरा दिया। साल 2005 के दौरान इनका मुकाबला किम क्लिस्टर्स से हुआ, विलियम्स सिस्टर्स यानी कि सेरेना विलियम और वीनस विलियम से हुआ, जस्टिन हेनन से हुआ और जेलिना
जैनकोविक के साथ भी मुकाबला हुआ। इस साल मारिया शरापोवा कोई बड़ा मुकाबला तो ना जीत सकी, मगर इन्होंने इसी साल वर्ल्ड नंबर 1 का टाइटल जरूर अपने नाम कर लिया और ये 3 महीने तक इस टाइटल पर बरजुमान भी रही। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, साल 2006 में मारिया शरापोवा ने अपनी जबरदस्त आलमी फतूहात का सिलसिला जारी रखा। इन्होंने अपने कैरियर का दूसरा बड़ा टाइटल यानी कि 2006 में होने वाला यूएस ओपन चैंपियनशिप का टाइटल भी अपने नाम किया। इस मुकाबले में इन्होंने किम क्लिस्टर्स और जस्टिन हेनन को बुरी तरीके से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। इसके बाद साल 2007 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में इन्होंने काफी कामयाबी हासिल की, मगर आखिरकार फाइनल में सेरेना विलियम के हाथों हार बैठी। इस मैच के बाद मारिया की एक खतरनाक शोल्डर इंजरी हो गई, जिसकी वजह से ये पूरे 1 साल के लिए इंटरनेशनल टेनिस से बाहर हो गई। इससे अगले साल यानी कि 2008 में मारिया शरापोवा ने एक बार फिर आलमी नंबर 1 यानी कि वर्ल्ड नंबर 1 का टाइटल अपने नाम किया और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में कामयाबी हासिल की। इस टूर्नामेंट में इन्होंने लिंडसे डेवनपोर्ट और अन्ना इवानोविक को हराकर कामयाबी हासिल की। साल 2008 में वो मुसलसल 20 मैचेस लगातार जीती और इसी साल इनकी पुरानी शोल्डर इंजरी दोबारा सामने आ गई, जिसकी वजह से इनको दोबारा छुट्टी पर जाना पड़ा। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, मारिया शरापोवा के पास ये मुनफरिद एजाज भी मौजूद है कि वो लगातार 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 12 साल तक वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट रही है, यानी कि दुनिया की सबसे ज्यादा कमाने वाली फीमेल एथलीट भी रही है। पिछले 40 सालों में पूरी दुनिया की सबसे हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट होने का अवार्ड कोई ना कोई टेनिस प्लेयर ही जीतता रहा है। इस अरसे में सिर्फ 7 खिलाड़ियों ने यह एजाज जीता है। स्टेफी ग्राफ, मोनिका सेलिस, मार्टिना हिगिस, वेनस विलियम्स, सेरेना विलियम्स, मारिया शरापोवा और नियोमी ओसाका ये एजाज हासिल कर चुकी हैं। मारिया ने ये एजाज सबसे पहले साल 2005 में हासिल किया था। इस 1 साल की इनकी आमदनी 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा थी। इसके बाद इन्होंने ये पोजीशन अगले 12 साल तक बनाए रखी। इनका ये रिकॉर्ड इसके बाद सेरेना विलियम्स ने साल 2017 में इनसे छीना। साल 2015 इनकी जिंदगी का सबसे कामयाब तरीन साल था, जब इन्होंने एक ही साल में 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स कमा लिए। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, मारिया शरापोवा के पास एक और एजाज ये भी है कि वो रूस की पहली फीमेल फ्लैग बैरियर एट द ओलंपिक्स रह चुकी, यानी कि वो पहली रूसी खातून एथलीट थी जिन्होंने रूस का झंडा ओलंपिक गेम्स पर लहराया था। मारिया ने साल 2012 की ओलंपिक्स में ये एजाज हासिल किया था और दोस्तों ये एजाज किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि वो दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट पर अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर सके। मारिया ने इससे पहले भी इस बात की इजाजत मांगी थी कि वो साल 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में रूस का झंडा उठा सके, मगर इनको ये मौका नहीं मिला था। उन्होंने रूस के लिए एक सिल्वर मेडल भी हासिल किया है और वो भी साल 2012 के इन्हीं ओलंपिक्स में, जब इनको यह एजाज मिला था। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, वैसे तो मारिया शरापोवा आज पूरी दुनिया में ही एक टेनिस आइकॉन के तौर पर जानी जाती हैं, मगर हकीकत तो ये है कि इन्होंने अपनी कमाई का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा एंडोर्समेंट्स और मॉडलिंग से कमाया है। मारिया की कुल टेनिस की अर्निंग $200 मिलियन के लगभग है, जबकि इन्होंने एंडोर्समेंट डील से $300 मिलियन से भी ज्यादा कमाया है। मारिया के टेनिस के टैलेंट और इनकी खूबसूरती की वजह से वो तमाम बड़ी कंपनियों की हाई डिमांड में रहती हैं। इन्होंने मशहूर कंपनियों गैटोरेड, टिफनीज, ट्रॉपिकाना, नाइक, कैनन, लैंड रोवर, मोटरोला और टैग हगोर जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ बहुत ही मालदार डीलें करके काफी माल कमाया है। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, आज एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक मारिया शरापोवा की नेटवर्थ $700 मिलियन से भी ज्यादा है। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि इन्होंने अपनी टेनिस की अर्निंग्स और एंडोर्समेंट डील्स के हर साल बहुत ही पैसा कमाया है। आज साल 2022 में वो न सिर्फ दुनिया की अमीर तरीन फीमेल एथलीट हैं, बल्कि वो दुनिया के सबसे अमीर एथलीट्स की लिस्ट में भी शामिल हो चुकी हैं। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, एक कामयाब टेनिस प्लेयर होने के अलावा मारिया एक कामयाब ड्रेस डिजाइनर और एक आर्टिस्ट भी हैं। वो अपने हर टूर्नामेंट के लिए एक नए किस्म का ड्रेस अपने लिए खुद डिजाइन करती हैं। मारिया के मुताबिक इन्होंने ऐसा करना इसलिए शुरू किया क्योंकि नाइक कंपनी के बनाए हुए टेनिस के ड्रेसेस इनको सही तरह फिट नहीं आते थे, क्योंकि ये लड़की खुद ही 6 फुट 2 इंच की है और हर कोई दूसरी लड़की इतनी लंबी नहीं होती। इसके अलावा ड्रेस डिजाइनिंग इनका बचपन से ही एक खुफिया मशगला भी रहा है और इसलिए इन्होंने नाइक कंपनी के लिए डिजाइनर के ड्रेसेस खुद ही बनाने शुरू कर दिए और आज इनके बनाए हुए ये ड्रेसेस नाइक कंपनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी बन चुके हैं। जिस दिन वो कोई नया ड्रेस पहनकर पहली बार मैच खेलती हैं तो उसी दिन नाइक कंपनी इस ड्रेस को अपनी मार्केट में लॉन्च भी कर देती है। नाइक
एक्स मारिया शरापोवा कलेक्शन साल 2010 में लॉन्च की गई थी और ये ड्रेसेस आज पूरी दुनिया की फीमेल टेनिस प्लेयर्स पहनती भी हैं। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से पूरी दुनिया ही ये बात आज जानती है कि मारिया शरापोवा और सेरेना विलियम्स एक दूसरे से शदीद नफरत करती हैं। ये न सिर्फ टेनिस मैचों के दौरान एक दूसरे के साथ तू तो मैं करती नजर आती हैं, बल्कि ऑफ द कोर्ट भी दोनों ही, खास तौर पर सेरेना एक दूसरे के खिलाफ काफी बयानबाजी कर चुकी हैं। दोनों की दुश्मनी इस वक्त शुरू हुई जब मारिया ने सिर्फ 16 साल की उम्र में आलमी नंबर 1 सेरेना विलियम्स को लगातार 3 मैचेस में हरा दिया था। हालांकि सेरेना एक ऐसी सुपर एथलीट हैं जिनको हराना नामुमकिन समझा जाता था। मारिया ने अपनी एक किताब भी लिखी है, अनस्टॉपेबल। मारिया ने अपनी लिखी हुई एक किताब अनस्टॉपेबल में ये भी कहा है कि हम दोनों को तो दोस्त होना चाहिए, हम दोनों एक जैसी ही चीजों से प्यार करती हैं और हमारा पैशन भी एक ही है, यानी कि टेनिस, मगर हम दोनों दोस्त नहीं हैं। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, मारिया अपने कपड़ों के अलावा एक ड्रिंकिंग वाटर बोतल भी डिजाइन कर चुकी हैं। ये लिमिटेड एडिशन की मिनरल वाटर बोतल है जो कि एवियन नाम की एक कंपनी से ताल्लुक रखती है। मारिया पिछले 10 साल से इस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, मारिया शरापोवा का एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड ये भी है कि वो किसी भी फीमेल के लिए की गई सबसे महंगी एंडोर्समेंट डील का रिकॉर्ड भी अपने नाम रखती हैं। साल 2010 में नाइक कंपनी से इनका 8 साल का मुआहिदा हुआ था जिसके बदले इनको $80 मिलियन मिल चुके हैं। इससे पहले का ये रिकॉर्ड वीनस विलियम्स के पास था जिनको रीबॉक कंपनी से $40 मिलियन मिले थे। फैक्ट नंबर 13 दोस्तों, मारिया शरापोवा की अपनी पर्सनल ब्रांड शुगर पोवा के नाम से है और ये ना सिर्फ अपनी वेबसाइट भी इसी नाम से इस्तेमाल करती हैं बल्कि वो इस नाम की एक कैंडी यानी कि टॉफी भी लॉन्च कर चुकी हैं। साल 2012 में इन्होंने $1 मिलियन लगाकर एक अलग से कैंडी लाइन भी दुनिया के सामने मुतारिफ करवाई जिसका नाम शुगर पोवा है। इनकी ये टॉफियां दुनिया के 100 से ज्यादा ममालिक में बिक रही हैं और मारिया आजकल अपने नाम के साथ भी शुगर पोवा का लफ्ज इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हैं ताकि वो अपने बिजनेस को और ज्यादा फायदा पहुंचा सके। दोस्तों, दुनिया की सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत टेनिस प्लेयर मारिया शरापोवा के बारे में आज की फैक्ट से भरपूर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए फैक्ट्स बूम के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्दी एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है।